2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को उसी की स्टाइल के अंदर, उसी के पिच पर उतर करके उसको मात देने की, उसको झटका देने की तैयारी कर रही है। और जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चला करके कांग्रेस की सरकारों को गिराया गया, अब उसका बदला ऑपरेशन पंजा चला करके लिया जाएगा। और ऑपरेशन पंजे के लिए सबसे पहले कर्नाटक के अंदर 20 से ज्यादा विधायकों को झटका देने की तैयारी हो रही है। 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी के टूट करके कांग्रेस के संपर्क में है, 20 से ज्यादा एमएलए। और अब कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा चलेगा और जेडीएस और बीजेपी को वहां पर तगड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। कभी कांग्रेस की सरकार गिराई थी, कांग्रेस के ही 14 विधायक और 3 विधायक जेडीएस के तोड़ करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी। लेकिन अब कांग्रेस जो है अपने आप को, अब सरकार में कोई खतरा नहीं है। बहुमत से 23 विधायक और ज्यादा हैं कांग्रेस के पास में, 113 चाहिए, 135 विधायक उनके पास में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस अब आगे की तैयारी देख रही है। कांग्रेस देख रही है 2023 या 24 जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके लिए तैयारी कर रही है। और कांग्रेस ने टारगेट रखा है कि कम से कम 20 सीटें, लोकसभा की कम से कम 20 सीटें वो आनी चाहिए। 21 सीटें कांग्रेस, अब अगर विधानसभा चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव के गणित को, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनको अगर लोकसभा में बदल करके देखें तो 21 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आई थी, जीत चुकी है। और अब उसको जो है उसको बदलना है लोकसभा चुनाव के अंदर। लोकसभा के जो, विधानसभा के जो नतीजे हैं उसको लोकसभा के अंदर बदलना है। तो वो गणित भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कर्नाटक के कई बड़े विधायक। कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा, बीजेपी जेडीएस को झटका देने की तैयारी, 20 से ज्यादा एमएलए संपर्क में है। कर्नाटक में भाजपा को लगेंगे और कई झटके, कई विधायकों को तोड़ने की तैयारी में कांग्रेस। चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। एक खबर और देखिए आप, कर्नाटक में कुछ विधायकों की घर वापसी की तैयारी और बीजेपी विधायकों के जाने की अटकलें हैं। 2019 में कांग्रेस की ही सरकार को 14 कांग्रेस के विधायक और 3 जेडीएस के विधायकों को तोड़ करके सरकार को गिरा दिया था। अब लेकिन स्थिति को अगर आप देखेंगे तो स्थिति बदल चुकी है। अब मोदी, अमित शाह जिस चीज के कलाकार माने जाते रहे, कांग्रेस जो है वो अपने लय में नजर आ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी अब वो दूसरी कांग्रेस के रूप में देख रहे हैं। और ये जो है कुछ मुलाकात हुई है कुछ नेताओं की, और ये मैं आपको दिखाता हूं। कन्नड़ के सुपरस्टार हैं, कन्नड़ सुपरस्टार है किच्चा सुदीप, और इनकी जन्मदिन पार्टी के अंदर जो है वो मुलाकात हुई है। पूर्व मंत्री हैं बीसी पाटिल और राजीव पाटिल, इनकी मुलाकात हुई है डीके शिव कुमार के साथ में। और काफी देर तक जो है इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत चली है। और इसके साथ साथ जो है वो एमपी रेणुकाचार्य, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से उन्होंने मुलाकात की है। वे बीजेपी के नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है और बीएल महासचिव की जो है वो खूब आलोचना की है। बताया ये जा रहा है कि करीब करीब 20 से ज्यादा विधायक, मंत्री वो तैयार हैं कि जब मर्जी आप कहेंगे हम तभी शामिल हो जाएंगे। लेकिन डीके शिव कुमार की तरफ से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि आप लोग विचारधारा के हिसाब से आए। आपकी जो बीजेपी की विचारधारा उसको छोड़ करके जो कांग्रेस की विचारधारा अपना सकता है वो लोग केवल आए, उन्हीं लोगों के लिए हम दरवाजे खोलेंगे, बाकी लोगों के लिए नहीं। आपको एक चीज मैं और बताता हूं, डीके शिव कुमार कहते हैं कि मेरे सामने भी दरवाजा खुला था कि बीजेपी में शामिल हो जाऊं या जेल जाऊं। मैंने जेल जाना स्वीकार किया, मैं बीजेपी में नहीं गया। और वो उसी तर्ज पर कह रहे हैं कि आपको अगर कांग्रेस में आना है तो उस विचारधारा को छोड़ करके आना होगा। और अगर ये ऐसा हो गया, अगर बीजेपी को वाकई अगर ऐसा झटका दे दिया कांग्रेस ने, तो ये फिर 1996 के बाद में दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। इससे पहले जो है 1996 के अंदर शंकर वघेला गुजरात के अंदर करीब 47 बीजेपी के विधायकों को तोड़ करके नई पार्टी बनाई थी। और उसके बाद में बीजेपी के अंदर ये दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी टूट होगी। अगर 20-22 विधायक अगर टूट करके, मंत्री टूट करके वो कांग्रेस के अंदर आ जाते हैं तो फिर ये दूसरी बड़ी जो है वो बीजेपी के अंदर फूट होगी। लेकिन ये बीजेपी कर क्यों रही है ये मैं आपको बताता हूं।
कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ दावा करते हैं कि बीजेपी और जेडीएस के 20 से ज्यादा विधायकों का संपर्क किया जा चुका है। चर्चा जो है वो अंतिम चरण में चल रही है और सत्तारूढ़ पार्टी जो है कांग्रेस आश्वस्त दिख रही है। अभी पूरा खेल क्यों चलाया, जरा उसको समझिए। पहले तो ये विधानसभा चुनाव का जो नतीजा अभी आया 10 मई को, वो आप देख लीजिए। नतीजा आया 224 सीट, 113 सीट बहुमत के लिए चाहिए। कांग्रेस को यहां पर 135 सीट मिलती हैं, बीजेपी को 66 सीट मिलती हैं, जेडीएस को 19 सीट मिलती हैं। तो यह नतीजा रहा और कांग्रेस ने जबरदस्त जो है वो अपने आप को जो है अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। 2013 में कांग्रेस को 122 सीट मिली थी, 2018 में कांग्रेस बहुत नीचे चली गई, 80 सीटों पर चली गई और इस बार 80 से सीधे 135 पर 55 सीटों का फायदा हुआ है। ऐसे ही बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी 40 सीट पर चली गई थी 2013 में और फिर उसके बाद में 104 सीटों पर आई, सीधे सीधे जो है वो 64 सीटों का फायदा किया और अब जो है वो 66 सीट पर चली गई है बीजेपी। जेडीएस जो है वो बराबर बराबर रही, 40 सीट पर जो है वो 2013 में थी, 37 सीट पर 2018 में रही। इस बार बहुत नीचे चली गई, आधा नुकसान हो गया, करीब आधी सीटों का नुकसान हो गया, 19-20 सीटों का नुकसान हो गया और 19 सीटों पर चली गई। अब देखिए जो गणित है जिसके लिए तैयारी की जा रही है उसको आप यहां पर समझिए और यह गणित जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस गणित के जरिए अगर आप समझेंगे तो पूरा खेल समझ में आएगा। यह है पूरा खेल जिसके जरिए जो है खेल घुमाने की कोशिश हो रही है। खेल क्या है, ये 2023 का जो चुनाव का जो नतीजा वो मैंने आपको बता ही दिया। 135 सीटें कांग्रेस की आई हैं और 42% कांग्रेस का वोट शेयर रहा। बीजेपी की 66 सीट आई और 36% वोट शेयर रहा। लेकिन लोकसभा के चुनाव को अगर आप देखेंगे 2009 के अंदर, 2009 में जो बीजेपी का जो और कांग्रेस का वोट रहा यहां पर, उसको आप देखिए तो 2009 के अंदर बीजेपी की 19 सीटें आई, 28 में से 19 सीटें आती हैं और 41% वोट शेयर जो है वो बीजेपी के पास में रहता है 2009 के अंदर। बीजेपी के लिए कर्नाटक जो एक मजबूत गढ़ रहा। येदियुरप्पा ने जमीन तैयार की, उसके बाद में दक्षिण का दरवाजा था वहीं से खुला और वो बंद भी हो गया। 19 सीट 2009 के अंदर ये प्रदर्शन बहुत अच्छा कहा जा सकता है। 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए आती हैं, 37% वोट शेयर है। वोट शेयर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा अंतर था। 2014 के अंदर 17 सीटें बीजेपी की रही, तकरीबन वही, और 2009 सीटें केवल जो है वो 2014 में वो कांग्रेस की रही। वोट शेयर भी बराबर बराबर 43% और 41%। 2019 के अंदर 25 सीट और 1 सीट, यहां पर जो है वो कांग्रेस बिल्कुल नीचे आ गई। वोट शेयर कांग्रेस ने फिर भी अपना संभाल करके रखा, 32% और 51%। गिरा 10% वोट शेयर कांग्रेस का, लेकिन वोट शेयर उस तरह से खत्म नहीं हुआ जिस तरह से वोटें यहां पर सीट खत्म हो गई है। अब जो है वो 2024 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2024 में कांग्रेस जो है, ये 2024 में अगर बात करें तो कांग्रेस ये जो 135 सीटें जीत करके आई है, 135 में से 21 सीट लोकसभा की ऐसी बनती है जिसके ऊपर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। आगे दिखाता हूं मैं आपको। 21 सीटों पर कर्नाटक की 28 में से 21 सीटों के ऊपर, कर्नाटक में 28 में से 21 सीटों पर कांग्रेस आगे रही, सिर्फ 4 पर बीजेपी आगे रही। तो यह बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल की बात है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता जो है वो यहां से पैदा हो रही है कि अगर यह स्थिति रही बरकरार, कांग्रेस ने अगर इसको रखा तो हमारे लिए बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी, हमारे लिए बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी। और कांग्रेस चाह रही है कि इस लहर को बरकरार रखा जाए। अब कांग्रेस जो है वो एक चीज और देख रही है कि विधायक जो हमारे पास में आना चाहते हैं उनको हम अक्टूबर नवंबर में अपने पास बुलाएं, क्योंकि वो विधायक अपनी तरफ से जो है सहमति दे चुके हैं और बीजेपी कांग्रेस को केवल हरी झंडी दिखानी, जिस दिन हरी झंडी दिखाएगी उसी दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस चाह रही है कि हम अक्टूबर नवंबर में जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे, अब वो मालूम नहीं कि क्या कुछ आज के तारीख में होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो अगर 5 राज्यों के चुनाव हुए तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि हम अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव हो उस वक्त में 20-22 विधायकों को शामिल कराएं ताकि 5 राज्यों में एक अच्छा संकेत जाए कांग्रेस के लिए। और सबसे ज्यादा कांग्रेस फायदा देख रही है तेलंगाना के अंदर।
अगर 20-22 विधायक अगर बीजेपी के टूट करके कांग्रेस में आ जाते हैं तो तेलंगाना में आप ये मान करके चलिए कि सीधे सीधे 10-15 सीटों का फायदा वो कांग्रेस को पहुंचेगा। और इसीलिए कांग्रेस अभी नहीं चाह रही है, अभी केवल जो है वो खबर को बाहर निकाल करके उनको डेंट करने का काम कर रही है। असली काम जो है चोट पहुंचाने का काम वो अक्टूबर-नवंबर में होगा, ये बताया जा रहा है। तो ये 21 सीट ऐसी हैं जिस पर जो है वो लोकसभा के अंदर अच्छा प्रदर्शन रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव रिजल्ट को देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर 38% था। इस बार वो वोट शेयर बढ़ करके 42% हो गया। 4% का वोट शेयर जो है बढ़ गया, जिसमें लिंगायत और वोकालिंगा जो वहां पर दो बड़े वोट हैं, दोनों के दोनों वोट और खास करके माइनॉरिटी के वोट, वो सब वोट जो जेडीएस की तरफ चले जाता था, माइनॉरिटी के वोट, वोकालिंगा का वोट, वो भी कांग्रेस की तरफ आया है। बीजेपी का वोट वो कांग्रेस की तरफ आया है। तो कांग्रेस इसलिए कर्नाटक में जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। और अब तकरीबन जो है वो कांग्रेस इस बात को मान करके चल रही है कि हम ये प्रदर्शन जो 21 सीटों का जो प्रदर्शन हमने विधानसभा में दिखाया है कि 21 लोकसभा की सीट हम जीत सकते हैं, उसको हम 2024 के अंदर जो है बरकरार रखें। अब इसमें देखिए कांग्रेस ने पूरा जो है वो अपना, ऐसा लग रहा है कि टॉप गियर में गाड़ी चलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और धीरे धीरे गाड़ी को जो है टॉप गियर में लेकर के आ रही है। कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ रही है, पूरी तरह से चुनावी मोड में कांग्रेस दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी इलेक्शन कमेटी की टीम को जो है वो उसकी घोषणा कर दी है और 16 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। 16 लोगों की खड़गे की टीम है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। इसमें जो बड़े नाम है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, इन बड़े नामों को जो है वो शामिल किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ 16 नामों में कौन कौन है। 2 बड़े मुस्लिम चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है, और सलमान खुर्शीद और मोहम्मद जावेद। उसके साथ साथ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पहले नंबर पर है, अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस सिंहदेव, केजी जॉर्ज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, अमी याजनिक, पीएल पुनिया और ओमकार, और उसके साथ में केसी वेणुगोपाल। तो ये 16 लोगों की टीम जो है कांग्रेस ने बनाई है। और कांग्रेस अगर अपनी इस लय को, इस जो एक यूनिटी दिखाई दे रही कांग्रेस के अंदर, जिस तरह से इससे पहले G23 का ग्रुप एक बन जाता था जिसमें गुलाम नबी आज़ाद और तमाम नेता जो हैं वो, उसके साथ साथ आप देखिए आनंद शर्मा, ये सब लोग मिलकर के हवा बनाने की कोशिश करते थे, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते थे, तो वो सब चीज़ें पीछे रह चुकी हैं। इसमें से ये जो चुनाव को लेकर के जो इलेक्शन कमेटी की जो समिति बनाई गई है, इसमें कुछ नामों को ड्रॉप किया गया है। मनमोहन सिंह का नाम जो है इसमें से ड्रॉप किया गया है, उम्र के लिहाज से उनका नाम ड्रॉप किया गया है। और कई नाम है इसमें, चिदम्बरम का नाम भी इसमें नहीं है, और मुकुल वासनिक का नाम नहीं है इसके अंदर। तो कुछ नामों को जो है वो ड्रॉप भी किया गया, कुछ नए चेहरों को लाया गया है। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो है क्या वाकई उस तरह से, जिस तरह से बीजेपी ने एक माहौल तैयार किया, बीजेपी ने अपने लोगों के अंदर, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो जान फूंकने का काम किया, और लगा कि बीजेपी उस कंडीशन में आ चुकी है, बीजेपी उस स्थिति में आ चुकी है कि बीजेपी के बारे में अब लोग ये नहीं कह सकते कि बीजेपी हार सकती है। उस कंडीशन में बीजेपी अगर दिखाई दे रही थी, तो क्या उस कंडीशन के अंदर कांग्रेस अपने आप को ला सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि एक वक्त में कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा डेंट यही लगा था, बाकी की पार्टियां कहने लग गई थी कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ क्यों हैं, कांग्रेस के लोग क्यों बिक जाते हैं। तो आज बीजेपी को वो स्थिति पैदा करनी, बीजेपी के अंदर वो स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी के विधायक जो बिकते हुए नजर आ रहे हैं, वो टूट करके जा रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि इसको कांग्रेस कितना भुना पाएगी, कितना जो है नैतिकता के तौर पर कांग्रेस अपने आप को जो है इन सब चीज़ों से जो है जवाब दे पाएगी, इन नैतिकता के सवालों के ऊपर, कि जो दूसरे लोगों ने आपके साथ किया वो आप दूसरे लोगों के साथ में वही सेम चीज़ कर रहे हैं। तो वो भी सवाल उठेंगे। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में दांवपेच का खेल है, और दांवपेच में कौन कब किस पर भारी पड़ेगा, और क्या वाकई वहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हवा का रुख देख करके वहाँ पर जो है ज़मीन को छोड़ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी से जो है अगर विधायक छोड़ करके जा रहा है, और चुनाव नहीं है अभी, तब छोड़ करके जा रहा है, और उससे आगे भी अगर आप देखेंगे तो 2024 का चुनाव सामने है, उससे पहले छोड़ करके जा रहे हैं, तो मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो ज़मीन पर वहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं।
तो बहरहाल आप बताइए, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।